अब देखते हैं आगे भगवान भोले बाबा सती को लेके कैलाश पर्वत पे पहुंचे। भोले बाबा की एक दिन इच्छा भई कि हम राम कथा सुनने जाएं। कहां पर? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और भाइयों वहां पर बड़ा मेला लगता है कुंभ में। माह के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब कुंभ लगता है। तो वहां पर तमाम भूमंडल के सभी ऋषि मुनि आते हैं, कुंभ में आनंद लेते हैं। अब भोले शंकर जब जाने लगे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो सती ने पूछा, महाराज कहां जा रहे हैं? हम राम कथा सुनने जा रहे हैं। राम कथा? अरे भला आप राम कथा क्या सुनने जाएंगे? रामचरित्र मानुष की रचना तो आपने की है, मानुष के तो आप ही रचयिता हैं, आप क्या सुनेंगे कथा सुन के? भोले शंकर कहने लगे, देखो सती, कथा की रचना करना अलग बात है, लेकिन कथा श्रवण करना दूसरी बात है। कथा श्रवण करने में जो आनंद आता है वो कथा की रचना करने में आनंद नहीं आता। तुम्हारी इच्छा है आप चलेंगी, सती की इच्छा तो नहीं थी कि हम जाएं, लेकिन अगर मना कर दिए हैं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, बगैर मन के गए। तो गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि भगवान शंकर जब गए थे कथा श्रवण करने, वो समय कौन सा था? ये बात त्रेता की है। एक बार और त्रेता जुग माही और संभो गए कुंभज ऋषि। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे हैं, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी और ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। सती का नाम भवानी दिया है गोस्वामी जी ने। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही पहुंचे हैं भगवान शंकर सती को लेके आश्रम में, तो महात्मा जी ने देखा, ओहो त्रिलोकी नाथ आ गए, देवों के देव महादेव आए हैं। तो भोले शंकर का पूजन किया और पूजन करने के बाद में अंदर गए, आश्रम से एक पात्र में जल लेके आए और जल लाने के बाद में, और मेरे भक्त श्रोताओं के सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। भगवान शंकर के चरण धोए और सुंदर से आसन पर बिठाया, और जैसे चरण धोए भोले शंकर का पूजन किया तो सती को अभिमान हो गया। ये कैसा कथावाचक है?
ये क्या कथा सुनाएगा? ये मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, मेरे पति के चरण छू रहा है, मेरे पति के पैर धो रहा है, तो ये क्या कथा सुनाएंगे? अब सती को अभिमान हो गया, लेकिन अभिमान नहीं होना था कथा में। भगवान शंकर से पूछा है, कहो महाराज, हे त्रिदेव, आपने कैसे हमारे आश्रम में आके तुम्हारे दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो भगवान शंकर ने कहा, हम तुम्हारे पास में एक इच्छा लेके आए हैं, हमें आप राम कथा सुना दीजिए। राम कथा। कुम्भज ऋषि बड़े प्रसन्न भये, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा का जैसे ही नाम सुना है तो महात्मा जी ने शंकर जी को कथा सुनाई है, लेकिन कथा केवल महेश शब्द शंकर जी के लिए आया है, तो केवल शंकर जी ने कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि सती का नाम ही नहीं आया। सुनी महेश परम सुख मानी। 2-4 दिन भगवान शंकर रहे हैं वहां पर। उसके बाद में जब भगवान शंकर वहां से चले, तो जब आई थी तो भवानी शब्द लिखा था गोस्वामी जी ने, और जब गई हैं तो नाम बदल दिया। और क्या नाम लेके उन्होंने रचना की कि मुनीशन पिता मांगी त्रिपुरारी। ओ मुनीशन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राम सिया राम सिया राम तेरे राम। जब आई थी तो भवानी शब्द लिखा था एक बार, यानी भवानी शब्द, और जब गई आश्रम से तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष है इसका पिता सती का, और दक्ष एक अभिमान का प्रतीक है। तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि अभिमानी पिता की लड़की है, जो भगवान की कथा में आकर इसने मन लगा के कथा नहीं सुनी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शंकर चले जा रहे थे, आगे आगे शंकर हैं, पीछे पीछे सती हैं। और ये बात उस समय की है जिस वक्त त्रेता में भगवान राम का वनवास हो गया था। महाराज दशरथ संसार छोड़ के चले गए थे, सीता जी का हरण हो गया था। भगवान राम सीता के वियोग में वन वन में मारे मारे फिर रहे थे। पशु पक्षियों से पागलों की तरह से पूछ रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर सेनी। शंकर सती को साथ लेके जा रहे हैं, इधर राम सीता के वियोग में पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पागलों की तरह से घूम रहे थे। ऐसा ही नहीं, सीता सीता जी कह करके श्री राम जी रोते जाते हैं। शेषाय अवतारी लक्ष्मण भी पीछे से अश्रु बहाते हैं।
भगवान शंकर सती को लेके आ रहे थे। भगवान राम को देखा और शंकर ने जैसे राम को देखा तो भगवान शंकर कहने लगे, जय हो प्रभु तुम्हारी। बारे प्रभु, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो कि हमारी सीता कहाँ है। नाटक करने का बहुत अच्छा ढंग है तुम्हारा। तुम्हारे नाटक करने का बहुत अच्छा ढंग है। आप तो इस तरह से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, जैसे कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि मेरी सीता कहाँ है। और शंकर जी भगवान राम के सामने हाथ जोड़ के झुके रह गए, प्रणाम किया। राम लक्ष्मण निकले गए। सती को शंका हुई, अरे हमारे देवों के देव महादेव हैं और ये प्रणाम के लिए कर रहे हैं साधारण जरा से बालकों को। ये उल्टा काम कैसे हो गया? तो सती ने कहा, महाराज ये बताओ, ये जरा से तो बालक हैं, आपने इन्हें प्रणाम किया, ये कौन है? शंकर कहने लगे, सती ये विष्णु के अवतारी श्री राम हैं। अयोध्या नरेश दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है, विष्णु के अवतारी। लेकिन ये वन वन में कैसे फिर रहे हैं? जवाब दिया है, इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया और सीता की खोज में ये वन वन में घूम रहे। महाराज ये भगवान हैं, ये तो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, तो इन्हें ये नहीं मालूम कि मेरी सीता कहाँ है। शंकर जी कहने लगे, मालूम तो सब कुछ है, लेकिन भगवान अपना नाटक कर रहे हैं, ये भगवान की लीला है। सती बोली, ये वही श्री राम है जो संत महात्मा इन्हीं के नाम का गुणानुवाद करते हैं, इन्हीं के नाम की कथाएं हो रही हैं, भक्तगण इन्हीं के नाम का कीर्तन करते हैं। क्या ये वही श्री राम है? भगवान शंकर समझाते हैं, सती तुम्हें मालूम नहीं कि रमते हैं रोम रोम में और श्री राम वही है, और भासित हैं सूर्य सोम में भगवान वही, भासित हैं सूर्य सोम में भगवान वही है। सूर्य चांद में जो प्रकाश है वो इन्हीं का है, मिट्टी के एक एक कण में बास है वो इन्हीं का है। हर जीव के अंदर केवल इन्हीं की चेतन शक्ति है। रमते हैं रोम रोम में, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, और भासते सूर्य सोम में भगवान वही है, भासते सूर्य सोम में भगवान वही है। जैसे ये बात सुनी वैसी सती कहने लगी, भोले बाबा आज मालूम पड़ गया। मैं तो ये समझती थी कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन आज मालूम पड़ गया कि तुम भी झूठ बोल लेते हो। अगर ये विष्णु के अवतारी हैं, अगर अवतारी अगर ये हैं, तो एक नारी के वियोग में वन वन में भटकते। भोले बाबा मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी झूठ बोल लेते हो। और बोली है सती,